फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। आइए जानते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में बड़ी मापनियों पर बने ऐसे मानचित्र जिनमें प्रदर्शित लक्षणों को देखकर क्षेत्र में उन लक्षणों की पहचान की जा सके स्थलाकृतिक मानचित्र या स्थलाकृतिक अंशचित्र अथवा टोपोग्राफिकल शीट्स कहते हैं। ये मानचित्र भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों में रूढ़िगत चिन्हों की सहायता से विवरणों को प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। इससे पहले हम बता दें कि स्थलाकृतिक मानचित्र एक ही नज़र में आप उसमें सभी लक्षणों की पहचान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मानचित्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। विश्व के मानचित्र पर विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं, मगर हम यहाँ पर भारत एवं उसके निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के बारे में बताते हैं। इस श्रृंखला में भारत एवं उसके निकटवर्ती देशों के 1:10 लाख मापनी पर मानचित्र तैयार किए गए हैं। इनमें प्रत्येक मानचित्र 4 डिग्री अक्षांश व 4 डिग्री देशांतर के बीच स्थित क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये 4 डिग्री है। 4 डिग्री के बाद 8 डिग्री, फिर 12 डिग्री, 16 डिग्री, इस प्रकार से ये अक्षांश बनाए गए हैं जो 4-4 डिग्री के अंतर पर बने हुए हैं। इसी प्रकार देशांतर में देखिए, ये 44 डिग्री का देशांतर है, यहाँ पर 48 है, फिर 52 है, फिर 56 है, ये 60 है। तो इसी प्रकार से 4-4 डिग्री के अंतर पर ये देशांतर खींचे गए हैं और 4 ही डिग्री के अंतर पर अक्षांश को भी खींचा गया है। अब हम यहाँ पर भारत एवं उसके निकटवर्ती देशों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अक्षांश भारत एवं निकटवर्ती देशों के लिए 4 डिग्री से खींचा गया है, जो है 40 डिग्री अक्षांश तक। इसी प्रकार देशांतर 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से यहाँ पर देखिए 104 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य खींचा गया है। इस अक्षांश और देशांतर के मध्य में स्थित संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं इनके निकटवर्ती देशों को सम्मिलित करते हुए टोटल 106 क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये 105 बना हुआ है, इसके बाद यहाँ पर 106 है। पहचान के लिए ऊपर से नीचे तक इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 करते हुए ये टोटल 106 क्रमांक बनाए गए हैं। कि ये भारत का जो मानचित्र है, इसी को थोड़ा बड़ा कर कर अगर हम देखें तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें कभी कभी किसी सीट का नामकरण उस शीट में अंकित सर्व प्रमुख नगर के नाम पर कर दिया जाता है। जैसे 43 के लिए कश्मीर लिखा गया है, 44 के लिए दिल्ली लिखा गया है, 45 के लिए राजस्थान लिख दिया गया है। इसी प्रकार से इन सूचकांक सीटों को श्रीनगर शीट, दिल्ली शीट, चेन्नई शीट के नामों से पुकारा जाता है। इस श्रृंखला की समस्त शीटों में अक्षरों को काले रंग से, जलाशयों एवं नदियों को नीले रंग से तथा सड़कों को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक अंश चित्रों का अंकन भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला पर आधारित है। इस श्रृंखला के सभी मानचित्र 1:10 लाख मापनी पर बने होते हैं। अतः प्रत्येक को 1 मिलियन मानचित्र के नाम से पुकारा जाता है।
अर्थात 1 लिख दिया और यहाँ पर मिलियन के लिए m बना दिया जाता है। पहचान के लिए प्रत्येक 1 मिलियन मानचित्र पर उसकी सूचना संख्या लिख दी जाती है। जैसे यहाँ पर सूचना संख्या यहाँ पर 52 लिखी गई है, ये 53 लिखी गई है, 54 लिखी गई है, तो इसी प्रकार से सूचना संख्या यहाँ पर लिख दी जाती है। यहाँ पर प्रत्येक खाने 1:10 लाख मापनी पर बने हैं। यहाँ पर ये जितने भी खाने बने हैं ये 1:10 लाख पर बने हैं, 1:1 मिलियन पर बनाए गए हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो खाना बना हुआ है इसकी जो मापनी है वो 1:10 लाख मापनी पर बनाई गई है। अब अगर हम इसी खाने को और बड़ा करते हैं तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पूरा एक खाना बनाया गया है इसकी जो मापनी है वो 1:10 लाख मापनी पर बनाई गई है। यहाँ पर जो सूचकांक इसका है वो 53 है। यहाँ पर देखिए हमने इस खाने को उठा लिया है जिसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये जो पूरा एक खाना बनाया गया है इसकी मापनी 1:10 लाख है, यानी 1 मिलियन के बराबर है। अब इस 1 मिलियन वाले खाने को यहाँ पर क्या किया गया है कि इनके भी भाग किए गए हैं। तो ये जो एक भाग किया गया है यहाँ पर, इसका अर्थ ये हुआ कि जो 10 लाख मापनी पर बना हुआ है उसका चौथाई भाग हमने यहाँ पर 2,50,000 पर हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इसके भी ये भीतर देखिए यहाँ पर भी एक खाना और बनाया गया है, यानी कि इस खाने का भी चौथाई भाग यहाँ पर बनाया गया है। तो इसका भी जो रेशियो है वो 1:50,000 पर इसको बना दिया गया है। तो इसी प्रकार से टोपोग्राफिकल शीट या स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया जाता है। डिग्री की शीटों को अंकित करने के लिए यहाँ पर देखिए ABCD करके यहाँ पर लिख दिया जाता है जो कि A से P तक है। याद रहे ये केवल एक सूचकांक के भीतर का ही भाग यहाँ पर बनाया गया है जो कि सूचकांक है 53 अर्थात 53। इसी प्रकार से 54 वाला जब बनेगा इसी प्रकार से बातों को दोहराया जाएगा, उसमें भी पुनः ABCD करके बनाया जाएगा जो कि A से P तक बनेगा। ये टोटल 16 अक्षर होते हैं जो A से P तक बनाए जाते हैं। किसी डिग्री शीट का नामकरण करने के लिए उस शीट के अंग्रेजी अक्षर को संबंधित 1:m मानचित्र की सूचक संख्या के बाद लिख दिया जाता है। जैसे कि आप देखिए यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम लिखने के लिए हम यहाँ पर 53A अर्थात इस प्रकार से लिख सकते हैं 53A या 53B इस क्षेत्र के लिए लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इनकी सूचक संख्या 53A, 53B, 53C करके लिख दी जाती है। तो इस प्रकार से स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं और इनमें रूढ़िगत चिन्हों का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि गढ़मुक्तेश्वर शीट जिसका सूचकांक 53L/1 है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो गढ़मुक्तेश्वर शीट है इसका जो सूचकांक है अब ये इसके हिसाब से ये कहाँ पर बैठेगा, तो चलिए ये देखना बहुत आसान है, बहुत इजी है। चलिए इसको किस प्रकार से देखा जाएगा। सबसे पहले सूचकांक शीट हम 53 को निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये सूचकांक शीट 53 की है। इसमें हम L को देखेंगे, जैसे यहाँ पर L लिखा है तो यहाँ पर L ये वाला भाग है। अब इस पूरे भाग में कहीं पर गढ़मुक्तेश्वर शीट की लोकेशन है। तो अब गढ़मुक्तेश्वर शीट की लोकेशन के लिए यहाँ पर 1 दिया गया है। तो 1 के लिए यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 1 से लेकर 16 तक यहाँ पर नंबर्स अंकित किए गए हैं। इसी प्रकार से हम इसमें भी 1, 2,
3, 4 करते हुए यहाँ 16 तक हम इसमें भी नंबर्स लिख लेंगे। अब 1 कहा गया है, गढ़मुक्तेश्वर सीट है, तो 1 और ये जो जगह है ये गढ़मुक्तेश्वर की लोकेशन है। गढ़मुक्तेश्वर का स्थान यहाँ पर इस जगह पर अंकित किया जाएगा, जो कि है गढ़मुक्तेश्वर। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक और जगह है मवाना शीट। चलिए इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पर है। मवाना शीट का अंश चित्र सूचकांक है 53G/16। तो यहाँ पर देखिए 53G/16 यानी कि 53 वाले सूचकांक शीट में जी वाले खाने में 16वें नंबर पर मवाना शीट की लोकेशन है। इस प्रकार से देखिए टोटल 53 का सूचकांक है, यहाँ पर जी इस जगह पर लिखा गया है, इस खाने में ये जी लिखा गया है। अब इस जी वाले खाने में हमें 16वें नंबर पर मवाना शीट की लोकेशन है। तो 16वें नंबर यानी कि यहाँ पर जब हम 1 2 3 4 करके 5 6 7 8 इस प्रकार से लिखेंगे तो ये टोटल यहाँ पर 16वां नंबर आएगा। 8 के बाद यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस लोकेशन पर यहाँ पर इस स्थलाकृतिक मानचित्र पर मवाना की लोकेशन है। तो इसी प्रकार से स्थलाकृतिक अंशचित्र बनाए जाते हैं और अंशचित्र बनाने के बाद इनकी लोकेशन दिखाने के बाद, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए पेपर में जैसे आ गया कि स्थलाकृतिक अंशचित्र सूचकांक 53G/16 मवाना शीट बनाइए, तो आपको करना यही है कि 53 को आप इस प्रकार से 53 लिखिए और ये पूरी शीट इस प्रकार से बना लेनी है। इस प्रकार से टोटल 16 भाग कर लेंगे। इसी प्रकार से ABCD इनमें नंबर्स दे देने हैं और यहाँ पर इन प्रत्येक खाने के भी 4-4 भाग करके हमें जी के पास 16वें नंबर शीट पर जाना है और मवाना की लोकेशन को इंडिकेट कर देना है। इसके साथ में मवाना शीट का परिचय, उच्चावच, अपवाह, वनस्पति, मानव वनस्पति, परिवहन एवं संचार, मानव उद्यम, सिंचाई के साधन इत्यादि को भी लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये स्थलाकृतिक मानचित्र मवाना का कंप्लीट हो जाएगा।